हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आ जाओ, अपनी परसेंटेज की क्लास चालू होने वाली है। एक बार आवाज वगैरह बता दो, सब बढ़िया है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आवाज वगैरह में? ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। सेशन को लाइक शेयर कर दो दबा के एक बार। फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज अब है ना, हमारा जो सब टॉपिक होते थे ना जो परसेंटेज के, वो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं सभी। जो कोई एक आधा बचता होगा वो आज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर तुम्हें पता है कि परसेंटेज के बाद क्या पढ़ना है। हाँ जी, भाईचारा। ओके सर, थैंक यू। राधे राधे जी, राधे राधे। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है ना। इसके बाद परसेंटेज जैसे ही खत्म होगा तो अपना प्रॉफिट लॉस खुल जाएगा। रेशियो हम पढ़ चुके हैं, परसेंटेज हम पढ़ चुके हैं। ये दो चैप्टर बहुत जरूरी है, अर्थमेटिक आपको सीखनी है, मैथ। तो ये बेसिक है ये सीखने ही पड़ेंगे, इनके बिना काम चलेगा ही नहीं। इसके बाद हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई आज का सेशन शुरू करते हैं। एक दो मिनट का इंतजार भी हो गया है। जो भाई जुड़ना चाहते थे वो जुड़ गए हैं, और जिनको तुम जोड़ना चाहते हो उनको सेशन शेयर कर दो। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी कथा। क्या कुछ आज हम करने वाले हैं। आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, वो सारे तुम्हारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं पे। सीजीएल हो गया, सीबी हो गया, जीडी हो गया। मेनली एसएससी के क्वेश्चन है ना, मेनली एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है परसेंटेज चैप्टर से। तो भाई शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मानता हूं मैं तुम्हारे सामने फेंक के। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, परसेंटेज तो पढ़ ही रहे हैं, ये तो हमें पता ही है भाई। ये आ गया तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन। कब आया है? सीजीएल में आया है 2023 में। ठीक है जी, पढ़ना शुरू करते हैं। हल्का हल्का मैं बेसिक बेसिक भी टच करता चलूंगा ना। देखो क्या कह रहा है। मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 80,000। मतलब किसी बंदे की महीने की सैलरी कितनी है भाई? 80,000 रुपए। खर्चा कितना है? 45,000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसकी है ना सैलरी कितने से बढ़ गई? 16% से बढ़ गई। एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ गया मेरे भाई? 8% से पूछ रहा है। बढ़ गया। तो पूछ रहा है भाई, अब सैलरी बढ़ी है तो मेरे भाई कुछ ना कुछ सेविंग में भी बढ़त होगी ना, है ना? कुछ ना कुछ सेविंग में बढ़त होगी, तो वो बढ़त पूछ रहा है सेविंग में कितनी होगी। तो मुझे पता है एक बेसिक फॉर्मूला, कि जो इनकम होती है वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर। किसके बराबर? सेविंग के बराबर। तो मेरे भाई मैं क्या करता हूं, 80,000 तुम्हारी इनकम है, 45,000 तुम्हारा एक्सपेंडिचर है। तो भाई इस वाले फॉर्मूले से सेविंग क्या आ जाएगी? सेविंग कितनी रही होगी? सेविंग रही होगी 35,000 रुपए। कितनी रही होगी? 35,000 रुपए, है ना? तो 80,000। ठीक है, इन तीनों का अगर मैं रेशियो लूंगा तो रेशियो में चेंज कर लूंगा, क्योंकि रेशियो से सोल्व करना थोड़ा सा आसान रहता है। कैलकुलेशन करने में हमें आसानी पड़ती है। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो, इसकी भी हटी, इसकी भी हटी। ठीक है, अब देखो 5 से कट रहा है, ये कटेगा 16 पे, ये कटा 9 पे, और ये कितने पे कटा? 7 पे बचा। किसके बराबर? फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे हमने लिख दिया इसको। अब कुछ नहीं करना, जैसे उसने बोला, उसने क्या बोला है, इनकम को कितने से बढ़ा दिया? 16% से। तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना मेरे भाई, 16 को 16 से गुणा कर दो सीधा। ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। हम पहले रेशियो में लेके आए, फिर मैंने 16 को 16 से गुणा कर दिया। उसके बाद एक्सपेंडिचर को कितने से बढ़ा रहा है मेरे भाई? 8% से। तो इसको 8 से गुणा कर दो। अब मुझे सेविंग की परसेंटेज निकालनी है कितनी बड़ी। तो मैं उसको क्या मान के चलूं? एक्स मान के चलूं। तो 16 का 16 से गुणा करा, 256। किसके बराबर? 72 प्लस 7x। ठीक है, जैसे 256 में से 72 को घटाओगे तो क्या बचेगा मेरे भाई? यहाँ पे आया 4, और 25 में से 7 गया तो कितना बचेगा? बोल रे बोल। 18 बचा। किसके बराबर? 7x के बराबर। तो जैसे ही काटना शुरू करा, कितने पे गया? पहले 2 पे गया। 2 पे जाते ही देखा ये 4 से शुरू हो रहा है, ये 3 से शुरू हो रहा है, तो दोनों ऑप्शन हट गए। तो पहला और दूसरा बचा, पहला और दूसरा बचा। 2 से जाने के बाद कितना बचेगा? 44 रिमाइंडर। फिर कितने पे जाएगा? 6 पे जाएगा। यानी कि 26 कुछ तुम्हारा आंसर आने वाला है, जो कि कौन सा हो जाएगा? पहले वाला, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो भाई, बड़ा क्वेश्चन था क्या? लेंथी था क्या? कुछ कुछ मुश्किल था इसमें? आसान था ना? बिल्कुल आसान था। ये तुम्हें समझाने के लिए इतनी कहानी करनी पड़ी, वरना तो मैं डायरेक्ट सोल्व करता स्पीड से। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। फिर से तुम्हारा सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है?
65% किसका निकालना है? 350 का, माइनस ये क्वेश्चन मार्क निकाल रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं इसको क्या मान लू? x मान लू, और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करूंगा? डिवाइड बाय 100 करूंगा, माइनस 65 अपॉन में कितना? 100, और गुणा में किसकी परसेंटेज निकालनी थी? 350 की। यहाँ पे किसकी परसेंटेज है? ये 250 की, प्लस 40% ऑफ 120 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, तो 158। ठीक है जी। अब थोड़ा सा सोल्व करता हूं, तो काटो इसको, 5 पे काटेंगे, ये कितने पे जाएगा? 13 पे। ये कितने पे गया मेरे भाई? 20 पे। फिर से काटो 5 पे, तो कितने पे गया? 4 पे गया। ये कितने पे गया? 70। फिर से काट दो, तो क्या मिल गया? 35 बटे में 2 मिल गया। इसको काटा 50 से, 2 पे गया, ये 5 पे गया। तो इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या मिलेगा? 1 1, ये क्या मिलेगा? 1 1 0 मिला। सिंपल और सिंपल कैलकुलेशन करनी है भाई, और कुछ नहीं करना इससे ज्यादा ना। ठीक है, यहां से इनको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 455 बटे में 2, 5x अपॉन में 2, ये बच गया। ठीक है मेरे भाई, तो मैं क्या करूं? दोनों के नीचे 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 455 माइनस 5x किसके बराबर? 220 के बराबर। तो भाई 5x यहां से किसके बराबर आ जाएगा? 235 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 235 पे। तो देखो लास्ट में 5 है तो पूरे से कटेगा, पहले कितने में जाएगा? 4 पे। जैसे ही मुझे 4 दिखा, क्या इसमें पहले 4 आ रहा है? नहीं, 5 आ रहा है, काटो। इसमें क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, इसको भी काटो। लास्ट वाले में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा फिर से सोल्व नहीं करना था, पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, ए नहीं, ए नहीं, ए नहीं, बी आएगा बाबू, बी आएगा। ए क्यों कह रहे हो आप लोग? बी आएगा, बी, बी आएगा मेरे भाई, बी आएगा, ए नहीं। ये गड़बड़ियां मत करो, ये गड़बड़ियां मत करो मेरे भाई, बी आएगा, बी। सी आएगा, सॉरी, सी 47 आंसर आ जाएगा, 47, है ना। मैं भी बी कह रहा हूँ, ऑप्शन नहीं देखे। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कितने प्यारे क्वेश्चन दिया देखो, ये भी किस में आया? 2023 में आया सीजीएल का। ठीक है, क्या कह रहा है? दो नंबर है रिस्पेक्टिवली, पहले वाला नंबर कितना बड़ा है? 17%, दूसरे वाला कितना बड़ा है? 50%। किससे बड़े हैं? तीसरे वाले से। किससे बड़े हैं मेरे भाई? तीसरे वाले से। तो मैं मान लेता हूँ 3 नंबर कोई तुम्हारे ऐसे लिखे हो, है ना। अगर तीसरा नंबर तुम्हारा 100 है, तो पहले वाला कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब तीसरे वाले को मैंने 100 माना है, तो इससे 50% बढ़ा के ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो भाई रेशियो क्या मिल गया? 117, 150, और कितना मिल गया? 100 मिल गया, है ना। पूछ रहा है पहले दो नंबरों का रेशियो क्या होगा, तो 117 रेशियो 150। देखो अब ऐसा तो कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं? कैंसिल करूं। जैसे ही कैंसिल करा तो यहाँ से क्या मिलेगा? 39। जैसे ही मुझे 39 दिखा, तो 39 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी वाले में। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन, लास्ट वाले का। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है, मुझे लगा इस वाले का, है ना। फिर ठीक है, लास्ट वाले का था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। अब चलिए आगे। देखो ये क्वेश्चन मैंने कंसेप्ट तुम्हें बताया भी था क्लास में, उस टाइम पढ़ा रहा था जब भी बताया था, अब दोबारा से बता रहा हूँ। परसेंटेज में जब वो पहले बोले कि मैंने इतने से बढ़ा दिया, सपोज करो वो बोले कि मैंने 30% से बढ़ा दिया, फिर कह रहा है 30% से ही घटा दिया, तो जब वो ओवरऑल इन दोनों की निकालेगा ना, तो हमें ओवरऑल क्या मिलेगा? डिक्रीज मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई? डिक्रीज मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना, जितने परसेंट से बढ़ाएगा उतने से घटा दे रहा है बाद में, तो मुझे ओवरऑल डिक्रीज मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई? ओवरऑल डिक्रीज मिलेगा। डिक्रीज कितने में का मिलेगा? एक्स स्क्वेयर अपॉन में 100%, एक्स स्क्वेयर अपॉन में 100%। अब देखो कितने से बढ़ा रहा है? 20 से। घटा किसने दे रहा है? 20 से। तो ओवरऑल क्या चेंज आया होगा? डिक्रीज हुआ होगा। कितना? 400 बटे में 100%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हटी, तो कितना डिक्रीज हुआ? 4% का डिक्रीज हुआ, यानी कि ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 400 कैसे आया? क्योंकि एक्स की वैल्यू 20 थी। 400 कैसे आया मेरे भाई? एक्स की वैल्यू 20 थी, है ना। आई बात समझ में? 4 क्यों आया? क्योंकि एक्स की वैल्यू तुम्हारी 20 थी। ठीक है जी। अब चलिए नेक्स्ट वाले पे। आज ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, ऐसा वो ज्योमेट्री में भी यूज कर देता है, परसेंटेज वाले टॉपिक से ज्योमेट्री का भी यूज कर लेता है, इसके फॉर्मूलों का भी है, कुछ भी नहीं। बढ़िया बढ़िया, बढ़िया बढ़िया जी।
भावे जी बहुत अच्छे, है ना। आप ही रेगुलर हो बस सेशन में, बाकी सब तो मस्ती कर रहे हैं, है ना। आप ही पढ़ाई कर रहे हो बस। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं। अब क्या करते हैं देखो, ट्रायंगल का एरिया पता है, मुझे पता है कैसे लिखते हैं। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है अब तक। एक ले लो ओल्ड और एक ले लो न्यू। ठीक है, कह रहा है ट्रायंगल के बेस को उसने 40% से बढ़ाया। अगर पुराना बेस 100 था तो नया कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। सही बात। फिर कह रहा है बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स हाइट बी इंक्रीज्ड सो दैट इट्स एरिया इंक्रीजेस बाय 60%। तो भाई ये क्या थी, अपना बेस था। अब एरिया को बोलो, अगर एरिया पहले 100 होगा तो बाद में कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यही तो हुआ, है ना। यही तो होगा मेरे भाई, क्या होगा, यही तो होगा। ठीक है, तो अगर पहले वाला लिखूं, ओल्ड के लिए लिखूं तो क्या हो जाएगा, 100 एरिया हाफ इंटू 100 बेस गुणा में H1। ओल्ड को मान लिया मैंने H1। न्यू क्या था, 160 एरिया। ठीक है, ये तुम्हें लिखने के लिए बता रहा हूं सब, 140 गुणा में H2, है ना। इनका तो कोई रूल नहीं है, ये भी हटाओ, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो H1 H2 का रेशियो ही तो निकालना पड़ेगा। पहले क्या हाइट रही होगी, बाद में क्या हाइट रही होगी, तभी तो पता चलेगा कितने से डिक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है। तो एक बात बताओ भाई, कितना आ गया, 14/16, क्योंकि ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो फिर से काटोगे तो कितना गया, 7 से 8 पे गया। तो देखो 7 से 8 पे चलेगी हाइट तुम्हारी, 7 से 8 पे चलेगी हाइट तुम्हारी, 7 से 8 पे चलेगी। डिफरेंस कितने का मेरे भाई, एक का। कितने के ऊपर, 7 के ऊपर। 1/7 गुणा में 100, तो ये क्या हो जाएगा, 14.29% हो जाएगा इसका सीधा सीधा आंसर। आई बात समझ में, 14.29 हो जाएगा इसका सीधा सीधा आंसर। पहले वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है तुम्हारे सामने। हाँ जी, वोटिंग वाला आ गया, वोटिंग लाइन आपकी खुल गई है थोड़ी देर के लिए, वोट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, है ना। एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट तुम्हारे कंपटीशन में है। कितने कैंडिडेट कंपटीशन में है मेरे भाई, 3 कैंडिडेट कंपटीशन में है ना। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो क्या कह रहा है, 3 कैंडिडेट के बीच इलेक्शन लड़ा गया। ठीक है, उसमें से क्या हो रहा है, अर्जुन, भास्कर और सरल। ये क्या था, अर्जुन, ये क्या था, भास्कर, और ये सरल। ठीक है जी, एक पोस्ट के लिए चुनाव लड़ते हैं। जो अर्जुन है उसको 50% ज्यादा मिलती है किससे, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, नहीं तो ऐसे मत सोचो, सीधा सोच लो, 50% ज्यादा मिल रहे हैं अर्जुन को। तो भाई अगर सरल को 100 मिले थे तो अर्जुन को कितने मिल गए होंगे, 50 और जोड़ दो तभी तो 50% ज्यादा हुआ। आई बात समझ में, अगर सरल को 100 मिले तो मेरे भाई अर्जुन को कितने मिल गए होंगे, उस हिसाब से 150 मिल गए होंगे। ठीक बात है। सरल गोट 2% वोट्स लेस देन भास्कर, भास्कर से उसको 2% वोट क्या मिले हैं, कम मिले हैं। क्या कह रहा है, भास्कर को सरल को भास्कर से कितने परसेंट वोट कम मिले हैं, 2% वोट कम मिले हैं, यही कह रहा है। ठीक है, तो अब देखो मेरे भाई, अगर भास्कर को 100 थे, 2% इसमें कम करोगे तो कितना मिलोगे, 98 मिलेंगे। तो भास्कर को कितने मिल गए, 100, तो सरल को कितने मिले होंगे, 98 मिले होंगे। ठीक बात है। अब आपसे कह रहा है कि भास्कर और सरल में डिफरेंस, क्या कह रहा है मेरे भाई, भास्कर और सरल में डिफरेंस पूछ रहा है ना। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, देखो क्वेश्चन ठीक है क्या। इन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट अर्जुन, भास्कर, सरल, अर्जुन गोट 50% मोर देन सरल गोट 2% वोट लेस देन भास्कर। ठीक है, लेस देन भास्कर, उल्टा कर दिया भाई, उल्टा कर दिया। सरल गोट 2% वोट लेस देन भास्कर, तो सरल को कितना मिला है, 2% वोट कम मिला है, किसके, भास्कर की वजह में। और फिर कह रहा है भास्कर और सरल की वोट का डिफरेंस क्या है, भास्कर और सरल की वोट का
डिफरेंस पूछ रहा है क्या है। देखो भाई क्या होगा, कैसे करोगे इसको जल्दी बताओ। लाइंस आ रही है कलरफुल, कहां पे आ रही है ईशा, कहां पे आ रही है? सेशन के बीच में आ रही है क्या? एक सेकंड में सर को कॉल कर लूँ, वो देख लेंगे। हो सकता है थोड़ा कैमरा वैमरा हिल जाता है कई बार, इंटरप्शन हो जाता है। एक सेकंड वेट करें, पहले बता दिया करो सर, एक बार देखना। हाँ भाई लोग 1 मिनट का वेट करो, 1 मिनट, कलरफुल लाइन आ रही है। तब तक आप लोग कमेंट कर दो जल्दी से, क्या आंसर होगा, कैसे करोगे इसको सोल्व। हर हर महादेव ज्योति जी। ले तो बता देना भाई, है ना? अब दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दोबारा से शुरू करते हैं। बीच में डिस्ट्रप्शन हो गया था कैमरे की वजह से, सॉरी उसके लिए गाइस, ऑफेंड मत होना। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। इलेक्शन में वोट पड़ रहे हैं अर्जुन, भास्कर और सरल के बीच में। अर्जुन को क्या मिल रहा है, 50% ज्यादा मिल रहा है, किससे? सरल से ज्यादा मिल रहा है। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 50/100, यानी कि 1/2, 1/2। तो मैं तीनों के नाम लिखता हूं, अर्जुन, भास्कर और सरल। ठीक है, अगर मेरे भाई सरल को 2 वोट पड़ी तो अर्जुन को कितनी पड़ गई होगी? 3 पड़ गई होगी। अगर सरल को 2 वोट पड़ी, क्योंकि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। अब वो क्या कह रहा है, दोबारा से देखो, कि जो सरल है ना उसको 2% वोट कम पड़ रही है, किससे? भास्कर से। तो 2% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/100, तो काट पीट के क्या मिलेगा, 1/50। 1/50। अगर भाई भास्कर को 50 पड़ी तो इसको कितनी पड़गी, 49 पड़गी। 2% का तो यही मतलब हुआ, इसको क्या पड़गी, 49 पड़गी। देखो अब इनमें क्या है ना, सरल कॉमन है, क्या कह रहा है, सरल कॉमन है, तो इनको ये अलग अलग नहीं होनी चाहिए ना भाई वैल्यू, तो अलग अलग होनी नहीं चाहिए, तो इनको क्या करो, बराबर करो, इसको 2 से गुणा करो। तो जैसे इसको 2 से करा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और इसको कितना करेंगे, 49 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 147 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो इसके बाद क्या कह रहा है, सरल और भास्कर का डिफरेंस दे रखा है। सरल और भास्कर का डिफरेंस कितना है, 49 का डबल करोगे तो 98। 100 में से 98 घटाए तो 2, 2 की वैल्यू क्या है, 1296 है। तो तुमसे पूछ रहा है कि डिफरेंस जो है अर्जुन और भास्कर का, उसका आधा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है मेरे भाई। तो डिफरेंस क्या है अर्जुन और भास्कर का, अर्जुन और भास्कर का डिफरेंस क्या है, 47 बटे में कितना, 2। सही बात है, बटे में कितना, 2। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, 47। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब 2 की वैल्यू 1296 है, तो भाई एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
9648 हो जाएगी। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या कर दो इनको गुणा कर दो। इससे गुणा करा तो कितने पे कटा 32 और 4। तो क्या करता हूं मैं, क्या क्या करूं अब मैं, कैसे सोल्व करूं इसको आगे, कोई बताना चाहिए, कोई आंसर बताना चाहिए कैसे सोल्व करेंगे इसको आगे, कैसे गुणा करोगे। देखो बहुत बड़ी सी कैलकुलेशन आ गई ना, 4 7 गुणा में 3 2 4। ठीक है, अब देखो क्या यार इसमें 3 का मल्टीपल बन रहा है, क्या इसमें 3 का मल्टीपल बन रहा है ना। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे, क्या करेंगे 3 के डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे देख लो। अब देखो सीधी सी एक बात तो पता चल गई, जैसे ही यूनिट प्लेस पे 7 को आप 4 से गुणा करोगे तो 8 मिलेगा, यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा 8 मिलेगा। तो जिन जिन के यूनिट प्लेस पे 8 नहीं है उनको हटा दो, जिन जिन के यूनिट प्लेस पे 8 नहीं था मैंने उनको हटा दिया। अब देखो 8 16 24 32 32 और 3 35 35 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा तो हटा दो भाई। 1 और 3 4 4 और 9 13 13 और 8 कितना 21 21 और 8 29। क्या 29 कटता है, नहीं कटता तो इसको भी हटा दो। तो ऑप्शन कौन सा बचेगा, बी वाला बचेगा। तो पूरा गुणा नहीं करना था, है ना, सिर्फ और सिर्फ 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के उसको चेक करना था, अपना काम हो जाना था। आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब चल रहे हैं, अब पहले वाले से क्यों नहीं करा 100 वाला लेके, क्योंकि उससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है कैलकुलेशन, इसलिए हमने उसको अवॉइड कर दिया। ठीक है जी, अब देख लो, वरना उसमें भी क्या होते, जो सरल वाली थी ना 98 और 100, उनको हम बराबर करते, जैसे ही बराबर करते सेम चीजें बनती है अपनी, है ना। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना उससे क्यों नहीं करा। आई बात समझ में। अब देखो क्या कह रहा है, सोहम, सोहम के बारे में बात कर रहा है, फिर से एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्वेश्चन आ गया। कितने रेशियो में दे रखे हैं, 5:3 दे रखा, 5:3 दे रखा, किसका, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। तो भाई इनकम क्या हो जाएगी, इससे 8 हो जाएगी, इनकम कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, जैसे इन दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, अब कह रहा है इनकम को 125% से बढ़ा दिया, इनकम को 25% से बढ़ा दिया। जो उसकी स्टार्टिंग में सेविंग थी वो क्या थी 4500 रुपए, और सेविंग का रेशियो क्या दे रखा है 3 दे रखा है, यानी 3 की वैल्यू क्या 4500, यानी कि कितने से गुणा करना पड़ा होगा 1500 से गुणा करना होगा, यानी कि कितने से गुणा करना पड़ा होगा 1500 से गुणा करना पड़ा होगा। जब इस वाले 3 को 1500 से गुणा कर रहे हो तो 5 को भी 1500 से, इसका मतलब 8 को भी 1500 से। तो इनकम क्या आ जाएगी मेरे भाई 8 गुणा में 1500, ये क्या आ गई तुम्हारी इनकम आ गई। इसका कितना करना है 25% बढ़ाना है, तो इसको 125% नहीं कर दूं, इसको मैं 125% नहीं कर दूं, 2 जीरो से 2 जीरो हट गई, 2 जीरो से 2 जीरो हट गई। अब मैं क्या कर रहा हूं मेरे भाई देखो, अब देख लो मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे करना है इनका मल्टीप्लाई। क्यों करूं मैं इनका मल्टीप्लाई, मुझे पता है 15 में कितना आता है 3 आता है, 3 के डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लेता हूं। पंजू पंजू 25 25 का 5 आ गया यूनिट प्लेस पे, फिर उसको 8 से करा तो 0 आ गया, तो यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। तो ये वाला तो कटा भाई, ये वाला तो कट गया। ठीक है, अब कौन सा बचेगा, अब कौन सा बचेगा, और फिर क्या करेंगे 15 में 3 आ रहा है तो 3 का रूल लगाओगे तो ये भी कट गया। अब बचता अपना दूसरा और चौथा, ये दो ऑप्शन बचते हैं, दूसरा और चौथा ऑप्शन बचते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं मेरे भाई देखो, क्या 25 का डिजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो 8 और 15 20 20, हाँ तो देखो कैसे करेंगे। अब हमारे पास बचा है 8 15 और 125। अब मुझे इनकी गुणा से बचाना है, यार मल्टीप्लाई तो हम कर ही लेंगे, उसमें तो कोई समस्या वाली बात है नहीं, मल्टीप्लाई तो तुम लोग कर ही लोगे। मुझे किससे बचाना है, गुणा से बचाना है। कैसे बचाया, जल्दी से कमेंट करके बताओगे कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से एक कमेंट करके बता दो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई। बी भाव्या, भाव्या ने दिया है बी वाला आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 25 में क्या, 125 में क्या आता है 25 का मल्टीपल आता है ना, 25 का मल्टीपल आता है। तो एक बार के लिए लास्ट की 2 जीरो को भूल जाओ, क्या ये 25 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसको भी हटा दो। ऑप्शन कौन सा बचा, बी वाला बचा। तो पूरा गुना करने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई, है ना। बहुत बढ़िया जिन्होंने बी दिया, आई होप आपने भी मल्टीप्लाई नहीं करा होगा और पूरा मल्टीप्लाई करना भी नहीं था। ठीक बात है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट पे।
हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे ये देखना आप, है ना। ये देखना कैसे करेंगे इसको। क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000, ठीक है। उसके बाद मेल को उसने बढ़ाया 5% से, मेल को बढ़ाया 5% से, और फीमेल को बढ़ा रहा है 20% से। तो मेल बढ़ा दिए 5% से, फीमेल बढ़ा दिए 20% से, और ओवरऑल कितने बढ़े हैं लोग, 10,000 से 11,200 हो गए। 10,000 से 11,200 हो गए, तो कितना बढ़ा, ओवरऑल कितना बढ़ा, आदमी और औरत मिला के कितने बढ़े, 1200 बढ़े। कितने के ऊपर, 10,000 के ऊपर। तो भाई कितना परसेंट बढ़ा होगा टोटल, टोटल कितना परसेंट बढ़ा होगा, 12%। कितना बढ़ा, टोटल बढ़ा 12%। यानी कि बीच में क्या लगा दो, 12% लगा दो, है ना। बीच में क्या लगा दो, 12% लगा दो। तो इसको एलिगेशन मेथड कहते हैं, बड़े में से छोटे को घटाना। तो 20 में से 12 घटाया कितना बचा, 8%। 12 में से 5 घटाया कितना बचा, 7%। देखो लग गया ना एलिगेशन। मैं क्या कर सकता था, मैं ओवरऑल परसेंटेज निकाल सकता था कितना बड़ा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया भावे, अगर मल्टीप्लाई नहीं करा तो बहुत अच्छा है ना। मैं ओवरऑल परसेंटेज निकाल सकता था कि कितनी बड़ी है, वो आ गई मेरे पास कितनी, 12%। तो मैंने लगाया एलिगेशन, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा। तो क्या मिल गया, परसेंटेज नहीं लगाना मेरे भाई, रेशियो आता है यहाँ से। क्या आता है मेरे भाई, चल जा यार, क्या हो गया तेरे को, चल क्यों नहीं रहा, हाँ। तो क्या आता है यहाँ से, रेशियो मिलता है। तो ये मिल गया 7, ये मिल गया 8। तो किस रेशियो में बटे, 8:7। तो तुमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल्स क्या थे, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फीमेल्स। देखो फीमेल के नीचे क्या आया, 7 आया। फीमेल के नीचे क्या आया, 7 आया। तो तुम्हें 7 की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है 8 और 7 को तुमने जोड़ा तो कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 बटे में 15 गुणा में 7, ठीक है। जो कि अप्रोक्स तुम्हारी 4-6 के आसपास आएगी, है ना। ये पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं दे रखा, ठीक है। मुझे एलिगेशन वाला मेथड बताना था। 7 की वैल्यू 11,000 के इक्वल होगी कि नहीं, नहीं नहीं भाई, इनिशियल वाले की होगी, क्योंकि उसने लिखा नहीं है ना बड़ी हुई बताओ, ठीक है। उसने लिखा नहीं है ना बड़े बढ़ने के बाद बताओ, ये नहीं लिखा ना बढ़ने के बाद फीमेल कितनी हुई। उसने नॉर्मल पूछ लिया नंबर ऑफ फीमेल क्या होगी, तो हम इनिशियल वाला मान के चलेंगे, ठीक है बाबा जी। अगर वो मेंशन कर देता है कि बढ़ने के बाद बताओ फीमेल क्या है, तो फिर हम 11,200 लेते, है ना। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ए वन इज 20 टाइम्स मोर देन ए टू, यानी ए टू के कितना गुना है ए वन। ए वन क्या है तुम्हारा, ए टू का कितना गुना है भाई, 20 टाइम्स गुना है। तो ए टू का रेशियो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 20/1। ये कब आया है, जीडी में आया 2024 में। सारे पीवाई को सोल्व करें हमने। डिफरेंस कितने का मेरे भाई, 19 का। कितने के ऊपर, 20 के ऊपर, क्योंकि पूछ रहा है कि ए टू तुम्हारा कितना कम है ए वन से। तो बेस किसको मान के चलेंगे, ए वन को मान के चलेंगे। तो 19/20 गुणा में 100, यानी कि कितना, 95%। एक लाइन का क्वेश्चन, डी खड़ा है। डी फॉर देवसेना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आया सबको समझ, है भाई, आया क्या। कितने क्वेश्चन बचे हैं, एक दो क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए भी छोड़ूंगा। हाँ ये वाला मैंने तुम्हें सिखाया नहीं अभी, ये देखो ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। कुछ ज्यादा सोचना नहीं है इसमें, जैसे जैसा मैं करूं वैसे वैसे करते जाना, ठीक है। देखो क्या करे, एक स्टूडेंट मल्टीप्लाइड नंबर 3/4। कोई नंबर था, उसको स्टूडेंट ने 3/4 से कर दिया, बल्कि करना कितने था, 4/3 से। मतलब कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से, पर करना कितना था, 4/3 से। तो भाई एरर तो आएगा, एरर तो आएगा। अब वो पूछ रहा है एरर कितना आएगा, एरर कितना आएगा। तो कुछ नहीं करो, ऐसे क्वेश्चन में लिखो 3/4 और 4/3, ठीक है। पहले लिख लो सही वाला, फिर लिख लो गलत वाला। सही वाला क्या है, 4/3। गलत वाला क्या है, 3/4। अब क्या करो, ऊपर की तरफ गुणा कर दो, ऊपर की तरफ। तो इसको ऊपर की तरफ करा तो 16, इसको ऊपर की तरफ करा तो 9, ठीक है। डिफरेंस कितने का मेरे भाई, 7 का। कितने के ऊपर, 16 के ऊपर। 7/16 गुणा में कितना, 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये गया 4 पे, ये गया 25 पे। तो 25 सत्ते 175 बटे में कितना, 4।
तो जैसे ही तुम देखोगे कि ये कितने पे जाएगा, पहले 4 पे जाएगा, काटने चलोगे तो कितने पे जाएगा, 4 पे। जैसे ही मुझे स्टार्टिंग में 4 दिखा, पहला ऑप्शन हट गया, तीसरा हट गया, चौथा हट गया, कौन सा मिल जाएगा, बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। ये वाली टाइप मैंने तुम्हें बताई नहीं है क्लास में, है ना, बी। ये वाली टाइप मैंने तुम्हें बताई नहीं थी, लेक्चर में मिस हो गई थी भाई। जब भी वो ऐसे वाले सवाल देगा तो पहले सही वाले को लिखो, फिर गलत वाले को लिखो, और फिर क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये करना है हमें, है ना। चलो जी नेक्स्ट वाले पे, समझ आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है अपने लिए, है ना। अब देखो 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज दिए हुए हैं, तो हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना मेरे भाई, हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना। मैंने बोला था जब भी 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज दे तो हमें रेशियो वाले मेथड से करना है, हमें रेशियो वाले मेथड से करना था। बताया था एक बार सर, हाँ हो सकता है भाई, पर मुझे याद नहीं आ रहा अभी, है ना। मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने कब बताया था, हो सकता हो बोला होगा क्लास में आपको। ठीक है जी, देखो अब क्या हो रहा है, 10% से घट रही है तो 10 से कितनी होगी, होगी 9 होगी, होगी। ठीक है, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 घट रही है तो 10 से कितनी 9 होगी। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो यानी फिर से ये भी घट रहा है तो 10 से कितने में चला गया, 17 पे चला गया। ठीक है, 56%, तो 56% से क्या मिलेगा, 4 से काटोगे, किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे, तो कितने पे कटेगा, 13/25। आई बात समझ में, कितने से कटा, कितने से कटा, नहीं नहीं 14/25 से कटेगा, कितने से कटेगा, 14/25। तो यानी पहले 25 था तो बाद में कितना बचा, 11 बचा। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, अब क्या करना होता है, ऐसे गुना करना होता है। 9 17 11 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 20196, ये वैल्यू हमें दे रखी है उसने, है ना। तो इसका मतलब मुझे कितने से गुना करना होगा, कितने से गुना करना होगा ये देखना होगा मुझे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको 11 से भाग देता हूँ, कितने पे गया, 1 से, 1 पे गया, 1 पे जाने के बाद कितने पे गया, 8 पे गया, फिर कितने पे गया, 3 पे गया, और फिर कितने पे गया, 6 पे गया। अब ये आने के बाद फिर किससे कर दूं, 9 से भाग दे दूं, 2 पे गया, 4 पे गया। ठीक है, फिर 17 से कितने पे गया, 12 पे, तो यानी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही इसको 12 से गुणा करना पड़ा तो इन वालों को भी क्या करना पड़ेगा, 12 से ही गुणा करना पड़ेगा, है ना। क्या डायरेक्ट कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन के, क्या डायरेक्ट कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन के, बोलो भाई, 12 में क्या आता है, 3 आता है, तो मैं देख लू 3 का डिविजिबिलिटी रूल किस पे लग रहा है, जो दूसरे पे नहीं लग रहा, तीसरे पे नहीं लग रहा, चौथे पे नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ पहले पे लग रहा, तो पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ भी गुणा भाग करने की जरूरत आगे तुम्हें नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, अब चलते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबा जी, बहुत बढ़िया। गुणा नहीं करना है ना, बिना गुणा गुणा करे करना है। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है मेरे भाई, ये तुम्हें खुद से करना है। कब आया हुआ है, सीपीओ का क्वेश्चन है 2023 का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना। ये जो वैल्यू घटी है ना, ये 3 साल में घटी है, ये जो वैल्यू घटी है वो कितने में घटी है, 3 साल में घटी है, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा तुम लोगों के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। अरे भाइयों, आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो मजा आया ही होगा। ठीक है जी, अब इसके बाद सेशन हम रखेंगे मेरे भाई, इसके बाद शुरू होगा अपना प्रॉफिट लॉस। इसके बाद क्या शुरू होगा, प्रॉफिट लॉस। और प्रॉफिट और लॉस मैं शुरू करूंगा मंडे से। कब से, मंडे से, क्योंकि 2 चैप्टर अब लगातार हो गए कंटिन्यूटी में, तो आप भी इन दोनों को रिवाइज कर लो। ठीक है, रिवाइज कर लो, क्योंकि ये चैप्टर 2 चैप्टर बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो मंडे मंडे को रेस्ट रहेगा अपन का, तो ट्यूसडे को मिलेंगे हम शाम को 5 बजे कॉपी पेन के साथ। ठीक है जी। हम्म, ठीक है, तो तब तक के लिए अपना जो भी तुमने पढ़ा है 2 चैप्टर में, जो भी कुछ सीखा है मेरे से, उसको रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद हम नए टॉपिक पे नई शुरुआत के साथ मिलेंगे, प्रॉफिट और लॉस सीखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार जानदार तरीके से। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी समस्या आए तो उसका समाधान ढूंढते रहिए। थैंक यू, लव यू।